ओके, देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया गया है, अभी एक बार पढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब यहाँ रिलेशन आर है और रियल नंबर्स में रिलेशन है, मतलब सेट रियल नंबर का लेना है और रिलेशन हम देखना है। ठीक है, डिफाइंड एज आर ये इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x आया तो यहाँ y आएगा, यहाँ ये आया तो यहाँ b आएगा, यहाँ p आएगा, यहाँ q आएगा, यहाँ r आया तो यहाँ s आएगा, बस और कुछ नहीं, कोई ऐसा नया बात नहीं है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नर सिमेट्रिक नर ट्रांसिटिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है बोल के हम दिखाना है। देखिए ऐसा प्रॉब्लम्स में हम क्या करना है, वो शो दैट जब बोलता है ना, हम ऐसा चूज करना है कि कोई नंबर तो जैसा रिफ्लेक्सिव नहीं होना बोल के दिखाने के लिए। हम सादा मादा नंबर लिया तो वो रिफ्लेक्सिव होते चलते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे, उसको डालेंगे तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है बोल के दिखाना, ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है, अभी पहले एक बार मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि पहले मैं रियल नंबर का एक बार लिखता हूँ। यहाँ रियल नंबर ऐसा तो आपको मालूम है, फिर भी मैं ऐसा लिखता हूँ। देखिए रियल नंबर इज इक्वल टू, ये रियल नंबर नॉट रिलेशन, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए -3 है, -2 है, 1 है, 2 है, 3 है और सॉरी 0 है ना बीच में, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने यही देखा है, लेकिन अगर सच बात किया तो ये हम इंटीजर जैसा लग रहा है यहाँ, लेकिन ये और बीच में भी हमको क्या है, 3/2 है ना, यहाँ 3/2 1.5 तो है, 3/2 मैं ऐसा लिखूं 3/2, ठीक है ना, यहाँ भी -3/2 लिखूं क्या, ठीक है ना। हाँ ये जरूर है, क्योंकि ये अभी रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको रेशनल नंबर भी आएंगे, ठीक है, खाली इंटीजर्स ही नहीं आएंगे, ये एक बार लिख लेंगे हमने। ठीक है, ये करेक्ट है ना, 1 1.5 3, ऑफ कोर्स 2 आना है, लेकिन 2 के बिना भी हम 3 लिख सकते हैं, बीच में है बोल के। यहाँ भी -1 -1.5 -3 -2 भी आएगा यहाँ, लेकिन -1.5 है और उसके बाद फिर -3 ऐसा लिखा मैंने। ठीक है ना, ऐसा समझने के लिए आप लोगों को। ठीक है, मतलब ये भी नंबर्स है बोल के आपको बताने के लिए लिखा मैंने। अभी देखते हैं फिर रिलेशन में, ये हो गया खाली आपका रियल नंबर्स। अभी मैं क्या करता हूँ, रिलेशन बोल के लिखता हूँ, रिलेशन कामा आर, क्योंकि ये अगर यहाँ रिलेशन नहीं लिखा तो फिर आर 2 बार हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। रिलेशन में क्या बोल रहा हूँ, ये इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर बोल रहा है। देखिए ये इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी हो सकता है और बी स्क्वायर से कम हो सकता है ये। ठीक है ना, अभी देखिए मैं दो तरीके का लिखता हूँ, ये इक्वल टू बी स्क्वायर भी हो सकता है, ये लेस देन बी स्क्वायर भी हो सकता है ना, यही तो है। ठीक है, अभी ऑब्जर्व किया तो क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू लेस देन वाई स्क्वायर। अभी हम अभी तक कैसे देखा, फंक्शन में fx बोला तो हम क्या देखते थे, यहाँ y देखते थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा देखते थे, मतलब पहले x में देके वैल्यू y में हम चेंज करते थे। देखिए अगर ये रहा तो हम क्या करते थे, देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रहा तो हम क्या करते थे, अगर x का अगर यहाँ रियल नंबर जैसा कोई 1 2 3 है, हम पहले x इज इक्वल टू 1 डाल के यहाँ क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 1 + 1 2, फिर x इज इक्वल टू 2 में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x के जगह 2 डाल के 1 + 3, और x इज इक्वल टू 3 बोला तो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 3 + 1 4, ये लिखते थे। कैसा लिखते थे, x में 1 y में 2, x में 2 y में 3 और x में 3 y में 4, है ना, 3 डालो तो 4 आएगा, 1 डालो तो 2 आएगा, 2 डालो तो 3 आएगा, ऐसा हम लिखते थे। ठीक है ना, ये याद है ना। लेकिन अभी ये क्या किया है, यहाँ देखिए एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर, थोड़ा देर के लिए लेस देन भूल जाइए, ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ y को इनपुट देने के लिए बोल रहा, उसके हिसाब से x आएगा। यहाँ समझ में आया ना बात, मतलब आप है ना x नहीं डालना है, यहाँ y डालना है, आप अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है ना, मतलब अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ
अभी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर मैंने y में 1 डाला तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होगा। अगर y में मैंने 2 डाला, x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अगर x में मैं y में मैंने -2 डाला, फिर भी x 4 हो जाएगा, -2 स्क्वायर 4। अगर y मैंने 3 डाला तो x क्या होगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया है ना? हाँ, मतलब पहले y डालना, उसके बाद x लेना है हम यहाँ। देखिए ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ बी स्क्वायर करने के बाद भी x उसका इक्वलेंट हो रहा है, मतलब हम पहले ये b में डाल के हम ये लेना है। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम में। मतलब अभी हमको ये पता लग गया कि b में वैल्यू देके रिजल्ट ये से लेना है, मतलब y में इनपुट देना है, x में आउटपुट लेना है, बस वो हम ध्यान में रखना। अभी आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम को। ये रिलेशन को वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है बोल के दिखाने के लिए बोल रहा। तो कौन सा अगर डिजिट लिया तो हमको आसान रहता बोल के हम सोचना पड़ेगा। देखिए ये एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ मैं। देखिए हमारे पास रियल नंबर मतलब हमारे पास जो है ना, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है ना, ये सब मिलके ही तो हो जाएगा वो रियल नंबर। इसमें कौन सा नंबर लिया तो आसान होगा रिफ्लेक्सिव करने के लिए, हम थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि आपने रेशनल नंबर लिया, क्यों, वो आसान हो जाएगा यहाँ। किस लिए मैं देखता हूँ। देखिए अगर आप 1-2 लिया तो आपको ये प्रूव नहीं हो पाएगा इतना आसान से। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ कि मैं लेट b इज इक्वल टू 1/2 मैंने लिया, 1/2 लिया। 1/2 क्या है, ये रेशनल नंबर है, इंटीजर नेचुरल होल नंबर तो नहीं है, ठीक है ना। तो b स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा, है ना। b स्क्वायर करने के बाद में और उसका वैल्यू घट जाएगा। ओके, अभी ये मैंने 1/2 मैं जब b में लेता हूँ तो ये में क्या आएगा, वो ये में आएगा b स्क्वायर या 1/4 आएगा, नहीं तो इससे और कम आएगा। इससे और कम आएगा मतलब क्या होगा, 1/8 भी आ सकता है, 1/16 भी आ सकता है। ये सब तो कम है ना वैल्यू। आप अच्छा देखिए, पहले b में वैल्यू दिया है, ये में वैल्यू क्या लेना है हमने, ये में वैल्यू लेना है b, पहले b स्क्वायर का इक्वल लेना है। b स्क्वायर किया तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर किया तो ऑटोमेटिकली 1/4 आएगा, है ना। क्योंकि देखिए 2 स्क्वायर किया तो 4 आएगा, लेकिन 1/2 किया तो 1/4 आएगा, मतलब 1/4 लिया मैंने। लेकिन क्या है यहाँ, इक्वल टू के साथ फिर लेस देन भी है, मतलब 1/4 से कम भी लेना है, कम भी लेके 1/8 ले सकते हैं, 1/16 ले सकते हैं, ऐसा है आपका पास सेट, ठीक है ना। अभी सोचिए, रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव बोल के दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कम वाला ले लो या ज्यादा वाला ले लो, फिर वो साइड में डाल के देखो। ये तो बिलोंग्स टू आर है, 1/4/1/2 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि देखिए ये हिसाब से आपने ये रिलेशन क्या बोल रहा है, ये इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर बोल रहा। तो ये यहाँ 1/4 हो गया, और लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर हो गया, 1/2 स्क्वायर इक्वल टू हो गया, तो फिर लेस देन और इक्वल टू भी है, मैंने इक्वल टू ले लिया। अभी फिर नेक्स्ट आ जाओ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कंडीशन, रिफ्लेक्सिव के लिए ये आना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जिस बार अभी या 1/2 लिखता हूँ, या नहीं तो 1/4 लिखता हूँ, क्योंकि ये दो है ना, दोनों में कोई भी एक लिख के मैं पहले चेक करता हूँ। अभी फिर ये डालने के बाद फिर मैं रिलेशन चेक करता हूँ। अभी देखिए 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आना है, या नहीं तो उससे कम आना, ठीक है ना। स्क्वायर को b को नहीं, b स्क्वायर को, देखिए यहाँ b डाला तो b स्क्वायर को ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन 1/2 को इक्वल नहीं होना, तो फिर ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा ना 1/2 के साथ, क्योंकि ये यहाँ 1/4 हो जाएगा, या नहीं तो 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ये वाला ये कभी भी 1/2 नहीं हो पाएगा, समझ में आया ना। हाँ, इसीलिए मैंने रेशनल नंबर लेने के लिए बोल दिया, ठीक है। अभी फिर हम ये लिखते हैं यहाँ, वो ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, ये समझ में आया तो यहाँ मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ आप देखिए। हाँ, अभी मैं यहाँ लिखता हूँ एज 1/4, 1/2 belongs to R,
but 1/2 comma 1/2 not belongs to R, therefore non रिफ्लेक्सिव है ना। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करना है, 1/2 डालना है, 1/4 डालना है। 1/2 डालो, 1/4 डालो, ये साइड वाला कभी भी कम ही आएगा, इक्वल टू भी नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद देखना है ना आपने, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, कम ही आ जाएगा, क्योंकि आपने रेशनल नंबर लिया है। रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर अगर ज़्यादा है कम है तो फिर ऑटोमेटिकली ये आएगा, क्योंकि ये रिलेशन सबको वैलिड होना। अगर ये भी आप प्रूव कर दिया नहीं है बोल के, फिर नॉट रिफ्लेक्सिव बोल के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव किस लिए नहीं है आपको समझ में आया। अभी हम आगे जाते हैं, फिर नेक्स्ट कौन सा, सिमेट्रिक देखते हैं, ठीक है। चलो सिमेट्रिक मैं लिखता हूँ, देखिए कैसा लिख रहा हूँ, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अभी देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है, यहाँ तो इक्वल हम डाल के फिर नॉट बिलोंग्स टू लिख दिया। सिमेट्रिक के लिए क्या है, यही देखिए ना, यही नंबर से मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखिए b में 1/2 ले लिया तो ये क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ठीक है ना। इस बार मैं क्या करता हूँ, फिर वो मैं रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स किया तो क्या होगा, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, रिवर्स किया तो ये 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा, लेकिन ये बिलोंग्स टू R होता है या नहीं होता है हम एक बार देखेंगे। यहाँ 1/4 डालने के बाद ये स्क्वायर करके यहाँ डालना है ना, स्क्वायर करके डालना है, नहीं तो उससे कम डालना है, ज़्यादा नहीं डाल सकते। स्क्वायर किया तो 1/16 हो जाएगा यहाँ, और ये 1/4 हो जाएगा। ये कभी भी 1/4 होगा क्या, नहीं सॉरी, ये कभी भी 1/4 रहेगा तो ये कभी भी 1/2 हो पाएगा क्या, ये कभी भी 1/2 नहीं हो पाएगा। समझ में आया है ना, हाँ, इसलिए ये नॉन सिमेट्रिक भी है, ठीक है। चलो मैं ऐसा लिखता हूँ, अभी यहाँ देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखिए एक बार। ये तो हो गया है नॉन रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, अभी मैं बोलता हूँ ऐसा, देखिए एज 1/4 comma 1/2 belongs to R, but 1/2 comma 1/4 not belongs to R, comma therefore लगा के नॉन सिमेट्रिक, अभी यहाँ जगह नहीं, नॉन सिमेट्रिक बोल के लिखिए बस, और कुछ नहीं। मतलब आप जो लिया 1/2 वही डिजिट से आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर सकते हैं, सिमेट्री भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया है ना, क्योंकि देखिए 1/2 यहाँ रहेगा तो यह 1/4 आएगा। कभी भी अगर ये रेशनल नंबर में आपको नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा वाला लेते हो तो ये कभी भी कम ही आएगा या इक्वल टू आएगा। इक्वल टू किसका इक्वल टू, स्क्वायर का इक्वल टू। 1/2 लिया तो 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4 आएगा, और उससे कम आएगा, इससे कम मतलब 1/8 आएगा, 1/6 आएगा। ये कभी भी 1/2 नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। और रिवर्स कभी भी नहीं हो पाएगा। 1/2 रिवर्स मतलब और ज़्यादा होना चाहिए, कम इक्वल और उससे कम होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए। अभी ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए क्या नंबर लेना, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए हमने थोड़ा रियल नंबर मतलब सब ले सकते हैं ना। मैं ऐसा करता हूँ 3 2 ले लेता हूँ और 2 1/2 ले लेता हूँ, 3/2, ठीक है ना। अब ऐसा कर देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, यहाँ 3 और 2 ले लेता हूँ, फिर बाद में 2 और 3/2 ले लेता हूँ, मतलब 3 और 2 और 1.5 ले लेता हूँ, लेके देखता हूँ यहाँ, ठीक है। ये भी है, ये भी यहाँ लेना है। क्या है हमारा कंडीशन, ये भी बिलोंग्स टू R, BC belongs to R. If these two belongs to R, then AC also should belongs to R. यही है ना रूल। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 2 belongs to R, कामा 2 3/2 belongs to R। तो यहाँ हम लिखते हैं तो 3 कामा 3/2, ये बिलोंग्स टू R होता है नहीं होता डाल के नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव बोल के दिखाते हैं, ठीक है। पहले मैंने 3 लिया, 2 लिया, यहाँ 2 लिया, 2 लेने के बाद यहाँ लेना है ना, क्योंकि ये अभी 2 लिया तो 2 का क्या करना, मैंने स्क्वायर करना। स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ले सकता हूँ यहाँ,
और कम भी ले सकता हूँ, लेस। तो 3 ले लिया मैंने, छोड़ दो, 3 ले लिया, 2 3 ले लिया, ये इक्वल टू एल बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन ये एक प्रूव हो गया ये बी के लिए। फिर बीसी में आ जाइए। बीसी में लेने के टाइम में यहाँ ये भी जो लिया है ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसिटिव रिलेशन में हम प्रूव करना है, ठीक है ना। ये भी बिलोंग्स टू आर, बीसी बिलोंग्स टू आर, देन ये सी बिलोंग्स टू आर रहा तो ये प्रूव कर सकते हैं। ये भी इक्वल होना तो ये 2 इधर जाना पड़ेगा। ये 2 जाने के बाद आप देखिए, एक्चुअली यहाँ डाल के ये डालना है, लेकिन यहाँ डाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या डाल सकते हैं। 2 डाला मैंने और यहाँ 3/2 डाला, 3/2 डाला तो क्या आ जाएगा यहाँ, ये तो स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 होगा, और 4 से कम यहाँ हमको मालूम पड़ गया। यहाँ देखिए एक बार 3/2 डाल के मैंने स्क्वायर किया तो क्या आएगा, ये 9/4 आएगा। 9/4 मतलब क्या है, 8/4 2 होता है, 9/4 2 से थोड़ा ज्यादा होता है, ये 2 है ना, समझ में आया। तो मतलब कम ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं, मतलब कम लिया मैंने 2, ठीक है। ये भी एक लेता हूँ ना, मैंने 3/2 लिया, 3/2 ले लिया मैंने, ठीक है। अभी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये 2 तो पक्का हो गया। तीसरा वाला होता है क्या, एक बार देखेंगे। देखिए 3/2 आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 3 ये है और 3/2 सी है, ये दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो नॉन ट्रांजिटिव है, इसलिए मैंने एप्सिलॉन अभी नहीं लगाया, ठीक है। चलो मैंने क्या करता हूँ, 3/2 को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, 9/4 आएगा, ठीक है ना। 9/4 मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, 3 क्या लेस देन है क्या, या इक्वल टू है क्या 2 पॉइंट समथिंग में, या इक्वल टू आना नहीं तो लेस देन आना। 3 कभी भी 2 पॉइंट समथिंग से ये इक्वल टू नहीं होगा और लेस देन नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ 3 इज ग्रेटर देन हो गया 2 पॉइंट समथिंग, समझ में आया है ना। मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये नंबर्स कैसा चुनेंगे, देखिए ये रैंडमली चुनना पड़ेगा और कुछ नहीं, आप डाल के चेक करना है किससे जाता है किससे नहीं जाता है, देख के वो नंबर डालना। वो खुद बोल रहा है कि प्रूव बोल के बोल रहा है, शो दैट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव बोल के। कौन सा नंबर डाला तो प्रूव नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, वो नंबर डालना। कौन सा नंबर डाला तो सिमेट्रिक नहीं होता है, वो नंबर डालना। कौन सा नंबर डाला तो ट्रांजिटिव नहीं होता है, वो नंबर डालना, ठीक है ना। और इसके बिना और इसके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये जरूर ध्यान में रख लीजिए कि स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, तो रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या दिया तो बढ़ जाएगा। न्यूमरेटर अगर रेशनल नंबर में बड़ा होता है तो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू बढ़ेगा। यदि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो स्क्वायर करने के टाइम में, क्यूब करने के टाइम में उसका वैल्यू घट जाएगा। ये अगर दिमाग में है तो ऐसा वाला प्रॉब्लम्स करना बड़ा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या लिखता हूँ यहाँ, अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, 3, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3/2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ लिखिए बट 3, 3/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, बोल के लिखिए नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉन ट्रांजिटिव। यही है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हम अभी थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, एक थर्ड क्वेश्चन देखिए एक बार क्या लिखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज, मतलब ये इसी में जाना है रिलेशन, इससे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स है और जीरो नहीं है इसमें, नेचुरल नंबर में तो जीरो नहीं रहता और 6 तक है, ठीक है। इसी के अंदर आप रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या दे रहा है, b = a+1, मतलब यहाँ a को लेके b का वैल्यू लेना है, y = ये x+1 जैसा ही है, मैंने जैसा बोल रहा था ना, y = x+1 वही है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये चेक करने के लिए बोल रहा है, ये रिफ्लेक्सिव होता है क्या, सिमेट्रिक होता है क्या, ट्रांजिटिव होता है क्या, चेक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम जैसा टफ नहीं है लेकिन आसान है, लेकिन फिर भी एक बार हम क्या करना है इसमें, ये तो दे दिया सेट, लेकिन रिलेशन एक बार लिखते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, अभी सेट फिर मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, ठीक है, खाली रिलेशन लिखता हूँ, एक बार चेक कीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार देखिए। रिलेशन R = ठीक है ना, देखिए अभी यहाँ b = a+1, मतलब ये में पहले लेना है, उसके बाद b का वैल्यू डिसाइड करके यहाँ डालना है। ये में मैं पहले 1 ले लूंगा, b = a+1, मतलब 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। b में ये में 2 ले लूंगा तो क्या होगा, 3 होगा, है ना। ये 2 3 कैसा है मालूम है ना, b = a+1, ये में मैंने 1 लिया तो 1 + 1 2,
ये मैं अगर 2 लेता हूं तो ये वाला 2, 2 + 1 3, ओके। जैसा 3 लेता हूं तो 4, जैसा 4 लेता हूं तो 5, जैसा 5 लेता हूं तो 6, फिर 6 ले लूं क्या है, 6 यहाँ है लेकिन 6 + 1 7 आएगा, लेकिन 7 यहाँ नहीं है ना, हाँ इसलिए नहीं लेना हमने। 5 से 6 तक लेके क्लोज कर दो। समझ में आया है ना? हाँ ये भी जरूरी है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। बस इतना ही लेना है और इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर 7 यहाँ आता है तो यहाँ सेट जो है ना, सेट 6 तक की है, 1 से लेके 6 तक की लेना है। ले लिया हमने, सेट एक रिलेशन एक बना दिया। रिलेशन ये सेट नहीं, सेट ये है, ये रिलेशन बना दिया हमने। अभी देखते हैं एक एक क्या क्या है वो क्या। अभी देखिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने ऐसा लिखता हूँ, देखिए रिफ्लेक्सिव बोल के लिख के ऐसा एरो डाल दिया मैंने। अभी देखता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए, देखिए 1 1 है क्या, 2 2 है क्या, 3 3 है क्या, 4 4 है क्या यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं सब क्यों लिखूँ भाई, पहले वाला ही लिखता हूँ। ऐसा लिखता हूँ मैंने 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। 1 1 नहीं है ना इसमें, 1 1 है क्या, नहीं है ना। देखिए कभी भी नहीं हो पाएगा, 1 डाला तो ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, नॉन रिफ्लेक्सिव। समझ में आया है ना ये किस लिए आया है, ओके। हाँ फिर नेक्स्ट मैं ऐसा करता हूँ, सिमेट्रिक देखता हूँ। सिमेट्रिक के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ओके। देखो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चाहिए, 1 2 रहेगा तो 2 1 रहना चाहिए, तभी सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर पहले वाला ही नहीं है तो फिर नहीं है। और कुछ क्या देखना है, 2 3 का 3 2 भी नहीं है, 3 4 का 4 3 भी नहीं है, 4 5 का 5 4 भी नहीं है, 5 6 का 6 5 भी नहीं है। सब नहीं है, लेकिन हम सब लिखने का जरूरत नहीं। मैं ऐसा लिखता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। अब देखिए नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। समझ में आया है ना किस लिए, हाँ। और ज़्यादा इससे ज़्यादा स्लो जाने का भी जरूरत नहीं, आपको अभी तक समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा एक वीडियो बनाया मैंने, 1 घंटा तक हो गया वो, ठीक है। उसी वीडियो से आपको सब समझ में आए होंगे। चलो अभी हम ट्रांसिटिव देखते हैं। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव का पंगा क्या है, ए बी होना, बी सी होना और ए टू सी हुआ तो ट्रांसिटिव है, ठीक है। चलो मैंने ये भी ले लिया 1 2, फिर 2 वाला यहाँ ले लाता हूँ 3 है, ठीक है। 1 3 है क्या, नहीं है, तो फिर बस हो गया, खेल करता हूँ इसका, ठीक है। 3 4 लिया तो भी आपको 4 5 है, 3 5 है क्या, नहीं है। 5 5 4 5 लिया, 5 6 लिया, 4 6 है क्या, नहीं है। तो सब चेक किया हमने, लेकिन लिखना एक ही को लिख सकते हैं हमने, नहीं है बोल के लिखने के लिए एक को लिख सकते हैं। चलो अभी हम लिखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, आल्सो 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। कभी भी एक से 2, एक ही ज्यादा होता है क्योंकि ये +1 तो 2 नहीं आएगा, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं। तो नॉन ट्रांसिटिव, नॉन ट्रांसिटिव वो चेक करने के लिए बोला है। अभी फाइनली क्या निकला है यहाँ, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है, ऐसा निकल गया ये रिलेशन, ठीक है। ये समझ में आया है ना, ठीक है। ये नोट कर लो। फिर 4th प्रॉब्लम, चलो देखिए ये 4th प्रॉब्लम क्या दिया है, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन रियल नंबर एज रिलेशन, ये बी के बीच में रिलेशन है, ये इज लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ बी का स्क्वायर गिर कुछ नहीं बोला, खाली लेस देन और इक्वल टू बी बोल के बोल रहा, ठीक है। ये रिलेशन क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, शो दैट मतलब प्रूव रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए बोल के बोल रहा, ठीक है। चलो ये सिमेट्रिक होगा भी नहीं क्योंकि ये इक्वल टू होगा, नहीं तो कम होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए फिर वो रिवर्स करने के टाइम में वो साइड ज़्यादा ये साइड कम आना है ना, ये साइड कहाँ ज़्यादा वो साइड कम आना है, वो कभी भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ये सादा नंबर से हो जाएगा, ठीक है। चलो मतलब रियल नंबर बोला है, फिर भी हम देखते हैं कि सादा नंबर से हो पाएगा ये, ठीक है। चलो मैं एक एक लिखता हूँ, देखिए अभी क्या लिख रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो। रिफ्लेक्सिव बोल के लिखता हूँ पहले, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हाँ रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए मैं ऐसा लेना रिलेशन, तो
बी पहले लेके ये जो है ना ये इक्वल टू लेना उससे कम लेना। ठीक है चलो मैंने ऐसा लिया कि बी 3 ले लिया, यहाँ क्या लूंगा मैंने 3 ले लूंगा, नहीं तो और क्या ले लूंगा 3 के लिए 2 ले लूंगा। ठीक है समझ में आया है ना। हाँ मतलब 3 3 भी ले सकता हूँ, 2 3 भी ले सकता हूँ। ओके हाँ दूसरा बात रिफ्लेक्सिव के लिए 3 3 आएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये 3 3 अभी हर एक को ले सकता है क्या, हर एक को ले सकते हैं। ये में जब लेते हो वो बी में डाल सकते हो। ठीक है ना। तो मैं अभी 2 3 का मैं काट देता हूँ यहाँ। ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ ये कामा ये बिलोंग्स टू आर बोल के लिखता हूँ क्योंकि ये इक्वल टू भी है ना। ओके ये इक्वल टू भी है तो ये दोनों जगह आएगा, 3 3 आएगा तो ये दोनों जगह आएगा। ठीक है तो मैं एग्जाम्पल के लिखा मैं यहाँ, तो आप ऐसा लिखिए कि देखिए इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, रियल नंबर आर में देना है इसलिए कोई एक नंबर लिख के कोई फायदा नहीं यहाँ। ठीक है ना। ये बिलोंग्स टू आर बोल के लिखिए एज ये इज लेस देन और इक्वल टू बी। ये बिलोंग्स टू आर एज ये लेस देन और इक्वल टू बी। तो मतलब ये यहाँ इक्वल टू बी है ना तो ये बी हो गया, ये इक्वल टू बी मतलब ये दोनों लिख सकते हैं। इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ रिफ्लेक्सिव है ना। रिफ्लेक्सिव किस लिए है ठीक है ना। ये इक्वल टू बी बोला तो ये दोनों जगह डाल सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं लेकिन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांसिटिव देखते हैं एक बार हम। ठीक है ट्रांसिटिव का क्या होता है देखिए पंगा इसका। चलो ट्रांसिटिव क्योंकि हम सिमेट्रिक नहीं देख रहे, पहले ट्रांसिटिव देख रहे, समझ में आया होगा। ठीक है ना क्योंकि ये दोनों होने वाला है। ठीक है चलो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं पहले एक लिख के दे देता हूँ। मैंने अभी यहाँ 3 लिया, मैंने यहाँ 3 भी ले सकता हूँ और यहाँ 2 भी ले सकता हूँ। किस लिए क्योंकि यहाँ ये मैंने बी से कम हुआ भी ले सकता हूँ, इक्वल टू भी ले सकता हूँ। एक बार इक्वल टू लिया, एक बार कम भी लिया यहाँ। ठीक है ना 2 3 ले लिया। ठीक है चलो अभी मैं क्या करता हूँ ट्रांसिटिव के लिए मैं क्या करना और यहाँ 3 आना है, यहाँ 3 आने के लिए यहाँ क्या लेना है 4 लेना है। वही है ना। देखिए ये तो भूल जाइए ये इसके लिए है, लेकिन अभी यहाँ के लिए बात करते हैं। 3 लिया तो 2 आ सकता है ना क्योंकि बी से कम भी आ सकता है, ये इज लेस देन बी। तो 3 लेके 2 लिया मैंने, फिर 4 लेके 3 लिया मैंने। ये भी पॉसिबल है क्योंकि 4 से कम वाला लेना हूँ, बी से कम ये है। अभी क्या करता हूँ 2 और 4 लिखता हूँ मैं। 2 और 4 लिखा तो ये वैलिड है क्या एक बार चेक करो, क्योंकि बी से कम होना 4 से कम होना तो वैलिड है, तो इसलिए ट्रांसिटिव है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया मैंने, लेकिन आप ऐसा लिखेंगे। अभी कैसा लिखेंगे देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ। ये बी बिलोंग्स टू आर कामा बी सी बिलोंग्स टू आर आल्सो ये सी बिलोंग्स टू आर बोल के फिर एज ये इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यहाँ आपको यहाँ आप लेस देन लिखिए, यहाँ इक्वल टू लिखिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको। एज ए कामा बी ए इज इक्वल टू बी आल्सो बोल के लिखिए, और यहाँ भी ए इज लेस देन आल्सो बोल के लिखिए। ठीक है हाँ इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। आपको जो चाहिए वो लिख रहे हैं। एक्चुअली ये इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू बी है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको ये इज इक्वल टू बी लिखिए, ट्रांसिटिव दिखाने के लिए ये लेस देन बी देखिए, क्योंकि दोनों है ना, ये लेस देन बी भी है। ठीक है हाँ ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे फाइनली आप यहाँ ट्रांसिटिव। Therefore transitive और this is transitive relation, this is reflexive relation, this is transitive relation, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मैंने खाली transitive लिख के छोड़ दिया, आप ऐसा लिखिए। ठीक है अभी आते हैं हम इसमें सिमेट्री में। ठीक है सिमेट्री में लास्ट में आ रहा हूं मैंने। सिमेट्रिक इक्वेशन के लिए अभी फिर यही आते हैं। पहले एग्जाम्पल बोलता हूँ मैंने आपको। 3 लिया मैंने, ये 2 ले सकता हूँ, नहीं तो 3 ले सकता हूँ। ठीक है तो 3 लेके कोई फायदा नहीं, तो सिमेट्री दिखाने के लिए क्या करना मैंने 2 दिखाना है। देखिए सिमेट्री देखिए रिफ्लेक्सिव जैसा दोनों एक डाल दिया तो वो होगा, लेकिन वो तो रिफ्लेक्सिव का रिलेशन होगा। लेकिन और कम वाला भी है ना, उससे कम वाला भी एलिमेंट्स है इसमें। अगर मैं जब 3 लेता हूँ तो 3 3 तो रहेगा, लेकिन 3 3 के बाद 3 2 भी रहेगा, क्योंकि वो लेस देन भी है यहाँ।
तो 3 2 रहेगा, 3 1 रहेगा, ये सब रहेगा तो फिर उसका भी हम रिलेशन देखना। ठीक है, ये तो बिलोंग्स टू आर हो गए। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ, ये सिमेट्री दिखाने के लिए मैं क्या लिखना पड़ता है, यहाँ 2 3 लिखना पड़ता, और यहाँ बिलोंग्स टू नहीं लिखा मैंने, 2 3 लिखना पड़ता, रिलेशन में है क्या चेक करेंगे एक बार। देखिए क्या दिया है यहाँ, ये इक्वल टू बी हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन ये बी से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ये देखिए ये बी से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ, नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। समझ में आया ना बात? हाँ, जब अगर 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपको, ये नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दिया तो दीजिए, नहीं दिया तो भी, ये अच्छा लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये उनको समझ में आया ना आप क्या मालूम है आपको। ठीक है, चलो मैं कैसे लिखता हूं देखिए, नहीं तो ऐसे लिखिए आप, कोई परवाह नहीं। यहाँ क्या लिखिए, यहाँ 3 3 बिलोंग्स टू आर बोल के लिखिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी, यहाँ क्या लिखना है, 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड ये 3 आना है ना, 3 4 बिलोंग्स टू आर आल्सो 2 4 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ट्रांजिटिव, ये भी लिख सकते हैं आपने। और फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ आए तो क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसा लिखेंगे 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक। समझ में आया है ना? हाँ, बस ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल के बिना भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल दिया तो ये अच्छा रहता बोल के मैंने भी सोचा, इसलिए एग्जाम्पल्स दे दिया मैं। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ नेचुरल नंबर से ही आपका काम बन गया है। समझ में आया है ना? क्योंकि 2 3 हो सकता है, 3 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी भी छोटा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा नहीं होना चाहिए ये बी से। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो 5वां वाला जाते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, चेक वेदर द रिलेशन इन आर, मतलब रियल नंबर्स में रिलेशन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब बोल के बोल रहा है। ओके, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करने के लिए बोल रहा है, ये नहीं दिया प्रूव करो बोल के, प्रूव बोल के नहीं बोल रहा, मतलब हम चेक करना पड़ता है ये होता है क्या बोल के। यहाँ भी देखिए, नेचुरल नंबर में लिया तो हो सकता है, लेकिन आप फिर वो रेशनल नंबर में भी होना, वो रेशनल नंबर में कैसा, फिर एक बार न्यूमरेटर ज़्यादा या कम रहा तो भी वो सक्सेस होना है, सक्सेस नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा वाला प्रॉब्लम डालने के टाइम में हर एक देखना पड़ता है आपने। ठीक है ना? ठीक है, चलो हम एक एक करते हैं। और सेट क्या है इसका, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के लिए करना है। ठीक है, चलो अगर नेचुरल नंबर में लिया तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए पहले मैंने लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव बोल के। ठीक है ना, हम चेक करेंगे एक एक को, किस पे नहीं होता है तो फिर नहीं होता है बोल के लिखने के लिए है, होता है तो सब में होना है। रेशनल नंबर में जब होता है तो आपको देखिए, नेचुरल नंबर में होना, इंटीजर्स में होना और रेशनल नंबर में होना। मतलब नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव है, इंटीजर्स में फिर नेगेटिव भी आएगा, उसमें भी होना और रेशनल नंबर में भी होना। अगर ये तीनों में होता है तो वो होता है, नहीं होता है तो तीनों में कोई भी एक में भी नहीं होता है तो वो नहीं होता है, फिर हम नॉट रिफ्लेक्सिव बोल के लिखना है। ठीक है, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले रिफ्लेक्सिव बोल के लिखता हूँ यहाँ, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं क्या क्या है, पहले नेचुरल नंबर लेके चेक करते हैं। तो ये इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, मतलब यहाँ भी वही कहानी है, पहले बी लेना उसके बाद ये लेना है। समझ में आया ना? क्योंकि बी लेने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, बी में मैंने 2 ले लिया नेचुरल नंबर ही, और यहाँ क्या आएगा, बी क्यूब मतलब 8 आएगा। ठीक है, ओके ओके। और क्या बोल रहा है ये, इक्वल टू भी है, लेकिन बी क्यूब का इक्वल होना चाहिए, बी क्यूब का इक्वल ही मैंने यहाँ लिया, और कम भी ले सकते हैं। मतलब अभी देखिए, बी क्यूब का कम ले सकते हैं, मतलब क्या ले सकते हैं आपने यहाँ, मतलब अगर यहाँ 2 है तो बी क्यूब 8 है, 8 से कम क्या होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और 0 भी होगा, -2 होगा, -5 होगा, क्योंकि रियल नंबर है ये। रियल नंबर मतलब आपको यहाँ इंटीजर्स भी आएंगे। ठीक है ना, ऐसा ले सकते हैं, मतलब कम पूरा ले सकते हैं। कहाँ तक देखिए, नीचे तो कम -∞ तक जाएगा, लेकिन ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, 8 तक ही जा सकते हैं, इसलिए मैंने 8 एक लिखा हूँ। ठीक है ना, मतलब 8 2 लिया तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, ये पक्का है।
और कम भी आ सकता है इससे, और कम आ सकता है दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ 2 साथ भी दे देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा वो। ओके, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब किसी हालत में ये 8-8 या नहीं तो 2-2 आएंगे क्या, आप एक बार चेक कीजिए किसी हालत में। हाँ आएगा, किस लिए, देखिए यहाँ मैंने 2 दिया और 2 क्यूब जो है ना, 2 क्यूब 8 होगा, लेकिन 8 से कम लेना है तो यहाँ 2 तक जा सकता हूँ ना, 2-2 आएगा, ठीक है। हाँ ये क्या है, ये नेचुरल नंबर में हो गया है। अभी हम फिर इंटीजर्स में ले लेते हैं। इंटीजर्स में लिया तो क्या होगा, अच्छा यही नंबर फिर आप ये ले लो ना, -2 ले लो, और यहाँ देखो, देखिए स्क्वायर किया तो वो आपको 4 आएगा, लेकिन क्यूब किया तो क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। माइनस कितना आएगा, -8 आएगा। -8 ये इक्वल टू है, इससे कम ले सकते हैं। इससे कम मतलब क्या होगा, -2 के कम में आपको -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ अभी रुकिए, अभी यहाँ -2 लिया तो फिर ये -2 आना चाहिए आपको, रिफ्लेक्सिव मतलब -2 कामा -2, ये पॉसिबल होता है क्या, एक बार चेक करते हैं। देखिए -2 पहले लिया और उसको क्यूब किया तो -8 है, उससे कम लेना है, मतलब देखिए -8 के बाद -9 ले सकते हो, -10 ले सकते हो, -11 कुछ भी ऐसा नीचे ले सकते हो, लेकिन -2 के लिए आपको बढ़ाना पड़ता, लेकिन ये कभी भी कम होगा नहीं तो इक्वल होगा, कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। देखिए अब यहाँ पकड़ गया है, नेचुरल नंबर में सक्सेस हुआ, लेकिन इंटीजर में फेल हो गया है, माइनस इंटीजर जैसा डाला या फेल हो गया, ठीक है। बस यही लिखे यहाँ एग्जाम्पल, बस और कुछ नहीं, जैसा मैंने चेक किया ऐसा ही चेक करना पड़ता। देखिए एक्सरसाइज में है तो आपको वो एक बार कर लिया तो वो नंबर्स याद रहेंगे, एग्जाम में आए तो वो लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन देगा क्या, कोई दूसरा क्वेश्चन दिया, अब स्क्वायर क्यूब हो गया, और कुछ दे सकता है, रूट दे सकता है, इसके लिए तैयार रहना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो मैं क्या -2 ही दे देता हूँ, यहाँ समझ में आया है ना, क्या देना पता लग गया हमको, ठीक है। चलो अभी क्या है, मैं ऐसा लिखता हूँ -2 कामा -2 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता। -2 अगर यहाँ देते, क्योंकि ये -2 क्यों दिया, रेशनल नंबर, रियल नंबर बोला है ना, रियल नंबर में मेरा सब दे सकता हूँ मैंने, रेशनल, इंटीजर, नेचुरल सब दे सकता हूँ, खाली नेचुरल नंबर एक ही नहीं देना है ना। मैं ये सक्सेस है, रिफ्लेक्सिव बोला तो तीनों में पास होना है टेस्ट में, लेकिन नेचुरल में पास होगा, लेकिन इंटीजर में पास नहीं होगा, इसलिए मैंने यही दिया। -2 दिया तो -2 का क्यूब क्या होगा, -2 इंटू -2 +4 होगा, फिर +4 इंटू -2 -8 होगा, मतलब -8 यहाँ आता है, ओके। हाँ आप चाहे तो हाँ ठीक है, वो लिखने का जरूरत नहीं, सीधा ऐसा ही लिखिए -2 -8 से और कम, मतलब -8 से कम मतलब आपको ये इंटीजर्स में देखिए ये 0 है, ये -2 है, ये -8 होगा, ये -2 से कम मतलब इधर जाएगा, इधर नहीं आएगा, इधर जाते जाते आपको -8 जो है ना, अगर वैल्यू उसका बढ़ गया तो -2 होगा, लेकिन वैल्यू कभी भी घट रहा है यहाँ, लेस देन और इक्वल टू, या -8 होगा और उससे कम होगा, लेकिन -2 नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है ये नॉट रिफ्लेक्सिव बोल के लिखे यहाँ, -2 कामा -2 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया ना, ये हो गया कहानी रिफ्लेक्सिव का। अब हम सिमेट्री का भी ले लेते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक, चलो लिखता हूं, देखिए सिमेट्रिक, ओके। सिमेट्रिक का क्या चाहिए आपको, अगर कोई नंबर लिया, यहाँ कोई नंबर लिया, फिर वो साइड भी वो आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं एक चेक करता हूँ, देखिए अगर नहीं है बोल के एक में भी ये तीनों में अगर दिखा दिया तो फिर नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि नेचुरल नंबर के बिना मैंने रेशनल नंबर लेके देखता हूँ, 1/2 लेके देखता हूँ, 1/2। देखिए यहाँ मैंने 1/2 लिया, ठीक है। यहाँ क्या लेना, अगर इक्वल टू लेना है तो क्या लेना, 1/8 लेना है ना, 1/8 लेना है, बस वही है ना, क्योंकि 1/2 का मैंने क्यूब करता हूँ, यहाँ क्यूब करने के लिए बोल रहा है ना, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 1/8 होगा। ये क्या है, ये इक्वल टू है, और इससे कम भी ले सकता हूँ मैंने, मतलब मैं 1/2 से कम मतलब मैंने 0 भी ले सकता हूँ, सॉरी 0, हाँ 0 भी ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1/8 होगा, ये पॉजिटिव नंबर है ना, 0 ले सकता हूँ, और नहीं तो मैंने 1/2 का से कम में आपको 1/64 ले सकता हूँ,
ठीक है। और मैंने 1/2 का कम में मैंने आपको -2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये कम है ना ये साइड में, ये साइड वाला कुछ भी ले सकता हूँ मैंने, वैल्यू कम है, ये साइड -2 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ले सकता हूँ मैंने। अभी फिर ये बिलोंग्स टू आर हो गया ना, ये 1/2 1/8 बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। अभी मैं फिर यहाँ सिमेट्री के लिए क्या करना, मैंने 1/2 का 1/8 लिख के मैंने आर लिखता हूँ, यहाँ बिलोंग्स टू होता नहीं होता एक बार चेक करेंगे, ठीक है। चलो 1/2 8 लिया मैंने वहाँ, और यहाँ ये लेना है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ ए इक्वल टू बी क्यू, मतलब पहले बी लेके ए डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो 1/8 ले लिया मैंने। 1/8 लेने के बाद फिर मैं ये वैल्यू डालने के लिए 1/8 को क्यूब करना है ना, 1/8 को क्यूब, मतलब देखिए ये 1/512 आएगा यहाँ। 1/512 1/2 से बहुत कम है ना वैल्यू, है ना। तो मैं क्या 1/2 डाल सकता हूँ क्या 1/512 से? कभी भी नहीं डाल सकता हूँ मैंने, क्योंकि वो कम डाल सकता हूँ, इक्वल डाल सकता हूँ, ये इक्वल है 1/512, लेकिन कभी भी ये 1/2 नहीं हो पाएगा। मतलब अभी जो भी एक नंबर लेके मैंने मार दिया तो आ गया, मतलब ये रेशनल नंबर में फेल हो गया सिमेट्री, ठीक है। मैं वही नंबर लिखता हूँ यहाँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने, 1/8 1/2 यही लिखता हूँ, ठीक है। बस चलो देखिए यहाँ 1/8 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट लिखिए यहाँ, बट 1/2 1/8 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्रिक का। अभी ट्रांसिटिव में आ जाएंगे, ट्रांसिटिव कुछ आता है क्या एक बार चेक करेंगे, ठीक है। ट्रांसिटिव भी लिखता हूँ, चेक करिए, ट्रांसिटिव। ये भी रिजल्ट हो, नेचुरल नंबर में आया तो चलेगा, नहीं सब में आना चाहिए, नहीं होता है तो फिर एक में नहीं हुआ तो भी नहीं है बोल के लिख के छोड़ देते हैं, हाथ धो लेते हैं, ठीक है। चलो ट्रांसिटिव में चेक करो एक बार। ट्रांसिटिव में चेक किया तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर में पहले चेक करो ना, नेचुरल नंबर में चेक किया तो सक्सेस होगा क्या। देखिए ट्रांसिटिव के लिए क्या चाहिए आपको, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बाद में ये कामा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ये भी बी सी, यहाँ बी यहाँ आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ आने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ होगा क्या, पॉसिबल है क्या, पहले ये बी के बाद बी से, हाँ आप दूसरा नंबर तीसरा नंबर कोई लिया तो पॉसिबल होगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए 1/2 यहाँ लिया, यहाँ क्या ले सकता हूँ मैंने 1/8 ले सकता हूँ, और इससे कम ले सकता हूँ, लेकिन 1/8 ही लिया मैंने, छोड़ दो, क्योंकि ये क्यूब है ना, तो क्यूब 1/2 का क्यूब लिया। फिर यहाँ क्या करता हूँ, ये 1/2 इधर आना चाहिए, 1/2, ठीक है। ओके, यहाँ 1/2 आ रहा है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, ये किसका क्यूब होगा, नहीं तो ऐसा करते हैं इधर ही डाल देता हूँ वो वाला मैंने, ठीक है, क्यों अननेसेसरी पंगा लेना। देखिए यहाँ मैंने 1/2 लिया, यहाँ 1/8 आया है, ये 1/8 यहाँ ट्रांसफर करो, यहाँ 1/512 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अभी फिर इधर आ जाओ, ये टू सी 1/512 यहाँ आएगा, और यहाँ 1/2 आएगा, ठीक है ना। ये करेक्ट है क्या, रेशनल नंबर में शायद सक्सेस है ये, ठीक है। 1/8 लिया तो 1/512 आएगा, इससे कम रेशनल नंबर में, है ना। हाँ चलो, और 1/2 लिया तो 1/8 आएगा, मतलब ये दोनों मैच हो गया, तो फिर ये सी मैच करना, 1/512 1/2, ठीक है। ये तो 1/2 हो गया ना सी, तो ये क्या है, ये 1/8 आएगा, लेकिन 1/8 से कम ले सकते हैं ना, यहाँ कम ले सकते हैं तो 1/512 भी ला सकते हैं, मतलब ये रेशनल नंबर में सक्सेस हो गया। रेशनल नंबर मतलब क्या है, ये क्यू में सक्सेस हो गया है। अभी नेचुरल नंबर में और इंटीजर्स में देखते हैं एक बार। इंटीजर्स में मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ करता हूँ -2 ले लूँ, ठीक है। -2 लिया तो क्या होगा, -8 होगा ना, है ना। -2 लिया तो -8 होगा, क्यूब है ना, क्यूब रहा तो फिर माइनस ही आएगा। -2 लिया तो -8 आया है, -8 आया तो फिर यहाँ भी -8 लेना है मैंने, -8 लिया तो 8 का क्यूब क्या होगा, 512 होगा ना, 64 इंटू, बस यही -512 होगा, ठीक है। कम ही तो है क्यूब करके, और इससे भी कम ले सकता हूँ, और इससे भी कम ले सकता हूँ, क्योंकि ये -2 से -8 कम ही है, ये चल जाएगा।
ये भी हो गया। फिर यहाँ देखिए -512 और -2, तो ये क्यूब किया तो क्या आएगा -8 आएगा, लेकिन ये भी है, ये मतलब ये इंटीजर्स में भी पास हो गया ये। अभी हम आते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। हाँ, नेचुरल नंबर में भी पास होता है तो ठीक है, ट्रांजिटिव है, नहीं तो फिर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलो मैं यही फिर 2 ले लेता हूँ। यहाँ 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 या नहीं तो 8 से कम आ जाएगा। 8 से कम मतलब आपको 6 तक 2 तक कुछ भी जा सकता है, लेकिन 8 ही ले लेंगे हमने। यहाँ 8 ले लो, 8 लिया तो यहाँ क्या आएगा 512 आएगा ना, है ना। 2 लिया तो 8 आएगा, है ना। 2 लिया तो यहाँ 2 का क्यूब 8, वही 8 यहाँ लेना है। 8 का क्यूब 512 है, क्योंकि 512 ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं, ठीक है, कम कितना भी ले सकते हैं। फिर यहाँ आ जाओ 512, 2, ठीक है ना। 2 क्यूब क्या है 8 है। 8 क्यूब तो ठीक है, 2 क्यूब तो ये 8 है, ठीक है। 8 क्यूब भी 512 है, ठीक है, लेकिन 512 और 2 को जब कंपेयर करते हो तो 2 क्यूब क्या है 8 होगा। 8 से 8 आना, नहीं तो 8 से नीचे आना। यहाँ 8 आना है, नहीं तो 8 से नीचे आना है, लेकिन ये 512 तो 8 से ज़्यादा होगा, है ना। तो फिर ये यहाँ पकड़ गया है नेचुरल नंबर्स में, बस सीधा सा सीधा नॉन ट्रांजिटिव, बस तीनों हो गए हैं। तो हम ये लिखेंगे अभी, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ बिल्कुल, चलो लिखता हूँ मैंने, यही लिखता हूँ मैंने, ठीक है। चलो कैसा लिखते हैं इसको, देखिए 8,2 नहीं 512 लिखे। 512, 8 belongs to R and 8, 2 belongs to R, but 512, 2 not belongs to R, therefore non transitive। समझ में आया है ना। हाँ बस ये नॉन ट्रांसिटिव है, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉन सिमेट्रिक हो गया, नॉन ट्रांसिटिव हो गया। हर एक के लिए एक एक एग्जांपल दे दिया हमने किसके नहीं होता है, ठीक है। ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर है, ये नोट कर लीजिए। फिर 6th क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए एक बार क्या दिया है। ये तो सादा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, फिर भी हम करना पड़ता। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3, मतलब ये सेट से ही रिलेशन लेना आपने, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब 1 से कम नहीं जाना, 3 से ज्यादा नहीं जाना। गिवन बाय आर इज इक्वल टू, ये इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं दिया, ये एकदम रोस्टर फॉर्म में दे दिया, मतलब रिलेशन खुद वही दिया है 1, 2, 2, 1, बस रिलेशन भी दे दिया। ये रिलेशन को प्रूव करना, शो दैट मतलब क्या प्रूव करना, सिमेट्रिक है बोल कर प्रूव करना। और भी बोल रहा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नर ट्रांसिटिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ट्रांसिटिव भी नहीं है, ये भी प्रूव करना बोल के बोल रहा। ठीक है चलो ये आसान है, चेक करो एक बार, हम लिखते हैं। देखिए अब क्या है, रिफ्लेक्सिव के पहले रिफ्लेक्सिव लिखता हूँ, रिफ्लेक्सिव बोल के लिखता हूँ। लिख के रिफ्लेक्सिव के लिए 1 अगर रहा है तो 1/1 होना चाहिए, है क्या नहीं है। 2 रहा तो 2/2 होना चाहिए, नहीं क्या नहीं है। तो फिर वो कम है तो दोनों लिखेंगे हमने, ठीक है। 1,1 not belongs to R and 2,2 not belongs to R, therefore non reflexive। ओके, नाइदर रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूँ, नॉन रिफ्लेक्सिव, ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट सेकंड वाला जाते हैं। सेकंड वाला क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ठीक है, 1 to 2 को है और 2 to 1 को है, रिवर्स बस। और सेट में तीसरा वाला तक बात ही नहीं आया, ठीक है। तो फिर जो है वो ठीक है, सेट तो छोड़ दो, रिलेशन में क्या है वही देखना आपने, पूरा सेट मत देखना, ठीक है। चलो तो दोनों है तो फिर सिमेट्री है, ठीक है ना। हाँ ऐसा ही लिखे ना, 1,2 belongs to R, also 2,1 belongs to R, therefore symmetric। ठीक है ना, सिमेट्रिक है बोल के प्रूव करना, प्रूव कर दिया हमने सिमेट्रिक। तीसरा वाला आ जाओ अभी। तीसरा वाला क्या है, ट्रांसिटिव।
ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए देखो 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, ठीक है, ये भी है, बी पैच हुआ बी टू सी गया, लेकिन 1 2 1 रहेगा तो ये ट्रांसिटिव होता था। 1 2 1 है क्या यहाँ? नहीं है, फिर क्या हो गया? नॉन ट्रांसिटिव। बस वही लिखो ना, ऐसा लिखो 1 2 2 बिलोंग्स टू आर, आल्सो 2 2 1 बिलोंग्स टू आर, ओके, बट 1 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया, लेकिन ए टू सी अगर होता है, ठीक है, यहाँ क्या लेना? ए टू बी टू सी लेना, फिर बी टू ए नहीं लेना, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है। ऐसा ये लिखना आपने, ठीक है ना? ए टू बी है, बी टू सी है, लेकिन ए टू सी नहीं है, 1 to 1 नहीं है, देयरफॉर नॉन ट्रांसिटिव। ठीक है, बस ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन का आंसर।